एक दिन गोकू और वेजिटा बिरस के प्लेनेट में ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ गोकू और वेजिटा ने अपने न्यू फॉर्म को अनलॉक कर लिया था। तभी वहाँ अचानक एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से साइतामा और जेनोस निकलते हैं। उसको देख के वेजिटा हंसते हुए बोलता है, लगता है इस टकले को फिर से हमारी मदद चाहिए। तब साइतामा गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, मैंने नहीं, तुमने मुझसे हेल्प मांगा था। वेजिटा भी गुस्से में बोलता है, हम नहीं होते तो तुम कब का मर जाते। फिर साइतामा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है। गोकू भी यहाँ से आगे बढ़ता है। दोनों ही एक दूसरे से इतनी जोरदार तरीके से हाथ मिलाते हैं कि जमीन में बहुत बड़ा घड़ा हो जाता है। तब साइतामा बोलता है, यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली इंसान से मैं हाथ मिला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तुमने अभी तक अपनी ट्रेनिंग जारी रखी होगी। गोकू बोलता है, हाँ, मैं रोज ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। तभी अचानक उसे साइतामा से एक ताकतवर की एनर्जी महसूस होती है, इसीलिए उसे अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ती है। तब गोकू बोलता है, अब क्या तुमने भी कोई नया फॉर्म अचीव किया है साइतामा? हाँ बोलता है। ये सुन के गोकू एक्साइटमेंट में बोलता है, क्या तुम मुझे वो फॉर्म दिखाओगे प्लीज? तब साइतामा भी मान जाता है। उधर से वेजिटा बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस टकले ने भी एक न्यू फॉर्म अचीव कर लिया है। तब गोकू बोलता है, पहले तुम मेरे फुल पावर को देख लो। फिर वो अपने मैक्स पावर को बढ़ाने लगता है, जिससे एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकलती है और आखिरकार वो अपनी मैक्स ओमनी फॉर्म में आ जाता है। फिर साइतामा की बारी आती है। वो चिल्ला के बोलता है, गॉड फॉर्म। उसके बाद उसके आंख से सफेद रोशनी और आसपास बवंडर आ जाता है, जिससे देख के विश, बिरस और वेजिटा तीनों शोक हो जाते हैं। तब साइतामा बोलता है, मैं एक दिन कॉस्मिक गॉड से लड़ रहा था, वो बहुत ताकतवर था। उसने मुझे मार के एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था, पर जब मैं लौटा तब मेरा एक भी कपड़ा नहीं था, पर मेरे अंदर गॉड लेवल पावर आ गई थी, जिससे मैंने उसको एक ही पंच में मार के खत्म कर दिया। उसके बाद गोकू बोलता है, ठीक है, फिर दो हाथ हो जाए। उधर से बिरस बोलता है, क्या तुम दोनों बेवकूफ मेरा प्लेनेट तबाह करना चाहते हो? गोकू बोलता है, प्लीज लॉर्ड बिरस, हमें लड़ने दीजिए, मैं आपको डिलीशियस फूड खिलाऊंगा। बिरस बोलता है, वो तो मैं ऐसे भी खा लूंगा, मगर तुम लोग यहाँ नहीं लड़ सकते। हाँ, पर एक जगह है जहाँ तुम लोग लड़ सकते हो, वह जगह बस गॉड्स के लिए है, लेकिन तुम लोग भी अभी गॉड्स के स्तर में पहुँच गए हो, इसीलिए मैं तुम लोग फिलहाल वहाँ लड़ने दे सकता हूँ। बिरस के मुंह से ये सुने के बाद विश सीधा उन सबको लेके वहाँ से टेलपोर्ट हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद गोकू शोक हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ बस पिरामिड के जैसे पहाड़ दिख रहे थे। लेकिन वक्त ना गवाते हुए दोनों अपने अपने फोम में आ जाते हैं। गोकू तुरंत की ब्लास्ट छोड़ देता है, पर साइतामा अपने एक पंच से की ब्लास्ट को 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो गोकू के पास जाके एक खतरनाक पंच मारता है। गोकू उसे डोज तो कर लेता है, पर उस वार के प्रेशर से पीछे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। फिर गोकू जब वार करता है तो पीछे पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर साइतामा उस वार से बच के उसको ही घुमा के फेंक देता है। दोनों जब आमने सामने आके पंच मारते हैं तो दोनों के पंच टकराने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। एक तरफ साइतामा अपने न्यू गॉड फॉर्म में, दूसरी तरफ गोकू अपने न्यू ओमनी फॉर्म में मरते पीटते। जब गोकू अपने न्यू मूव से उसके चेस्ट में वार करके उसको 2 घुसंड मारता है, तब साइतामा भी गुस्से में उसका पांव दबा के उसको एक सीरियस पंच मारता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि गोकू उसको अपने हाथ से रोक लेता है, पर उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं, मगर वो अपने ओमनी हीलिंग से हाथ को ठीक कर लेता है। फिर वो भी तेजी से उड़कर उसको एक खतरनाक घुसंड मारता है, जिससे साइतामा का पूरा जबड़ा हिल जाता है। फिर भी वो जवाबी वार करता है। इस बार गोकू उसे रोक लेता है, पर उसके हाथ से धुआं निकलने लगता है। तब हमें समझ आता है कि उसे 1 मैन पंच क्यों बोलते हैं। फिर दोनों ही इतना खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं कि आसपास सिर्फ ब्लास्ट होने लगता है। उसी बीच गोकू कामे हामे हाथ छोड़ की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उसे पंच मार के जमीन में घुसा देता है। फिर उसे जबरदस्त घुसंड मारता है, जिससे गोकू का मुंह छपट्टा हो जाता है। तब गोकू भी ओमनी सर्कल छोड़ देता है। साइतामा उसे आराम से डोज कर रहा था। डोज करते करते जब साइतामा और गोकू दोनों जब एक ही टाइमिंग में पंच मारते हैं, तब उनका पंच टकराने से पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। ये वेजिटा भी खड़े खड़े देख रहा था। दूसरी तरफ गोकू जब साइतामा को पंच मार के उड़ा देता है, तो साइतामा भी पहाड़ की मदद से घूमते घूमते उसको एक घुसंड देता है। गोकू भी उसको एक पंच मारता है। अब दोनों की लड़ाई बराबर की चल रही थी, जहाँ एक तरफ साइतामा द इनक्रेडिबल पंच इन एनिमे हिस्ट्री, दूसरी तरफ गोकू द पावरफुल एनिमे कैरेक्टर इन एनिमे मल्टीवर्स। अब सवाल ये है कि दोनों में से शक्तिशाली कौन है? कमेंट्स में जरूर बताना है। तब साइतामा हवा में उड़कर अपना खतरनाक वॉर 1000 हैंडेड सीरियस पंच मारता है, जो चारों तरफ से उल्का पिंड के जैसे गिरता है और गोकू उसमें गायब हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि गोकू का खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी गोकू धुएं से निकल के बोलता है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। फिर वो अपना जायंट सुसानो एक्टिव करके बोलता है, ये मुझे सास्के ने सिखाया था, जिससे देख के वेजिटा बोलता है, ये केकेरोट मुझसे। फिर एक कदम आगे निकल गया। दूसरी तरफ गोकू सुसानो से पंच मार देता है। साइतामा भी जवाबी वार जायंट पंच से करता है। दोनों के पंच टकराते ही हवा में कंपन होने लगता है, पर साइतामा गोकू के सुसानो का हाथ तोड़ देता है, जिससे सुसानो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तब गोकू बोलता है, इसने मेरे सुसानो को भी तोड़ दिया, अब मुझे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। फिर वो चिल्ला के बोलता है, कायोकेन इन्फिनिटी। तब उसके बॉडी से एक अलग ऊर्जा निकलने लगती है, जिससे आसमान से बिजली गिरने लगती है। पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। उसकी बॉडी में मसल बढ़ने लगता है, जिसको विश बिरस महसूस कर पा रहे थे कि गोकू ने
ने गॉड्स को भी सरपास कर दिया है। दूसरी तरफ वेजिटा भी अपना मुंह फाड़ के गोकू को देखकर शोक था। तब हमें गोकू को दिखाया जाता है जो अपने इन्फिनिटी कायोकेन ओमनी फॉर्म में आ गया था। फिर वो लाइट की स्पीड में सीधा साइतामा के ऊपर हमला कर देता है। साइतामा को मौका ना देते हुए वो उसे चारों तरफ से पंच बरसाना शुरू कर देता है। आखिर में वो उसे इतना खतरनाक पंच मारता है कि साइतामा सीधा जमीन में घुस जाता है। सिर्फ एक ही पंच में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। मुंह से खून, एक आंख बंद, साफ पता चल रहा था कि गोकू अगर एक और पंच मार दे तो साइतामा का खेल यहीं खत्म हो जाएगा। पर साइतामा फिर भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो अपना कॉस्मिक पंच रेडी कर लेता है। अब ऐसा लग रहा था कि हमें एनीमे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिल जाएगा। तभी अचानक वहाँ जेनो सामा आ जाता है। उसे देखते ही गोकू शोक होके अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तब जेनो बोलता है, जिसने एनीमे वॉर में सारे यूनिवर्स को बचाया था, उसे मेरे डैड मिलना चाहते हैं। ये सुन के सब शोक हो जाते हैं। बिर्स बोलता है, वहाँ तो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन का भी जाना मना है, तो तुम लोग संभल के जाना। विश बोलता है, वहाँ जाके किसी को लड़ने के लिए चुनौती मत दे देना, क्योंकि वहाँ कुछ भी बदला तो उसका असर यहाँ पड़ेगा। फिर जेनो सामा बोलता है, तुम लोग उसी फॉर्म में आ जाओ जो तुम लोगों ने फ्यूजन किया था। तब गोकू, साइतामा और वेजिटा तीनों मानकर फिर से फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जेनो सामा उसको लेके अलग डायमेंशन से टेलीपोर्टे होके वहाँ पहुंच जाता है, जहाँ उसको सामने लोगोस द इयन ऑफ द वर्ड, अलेथिया द इयन ऑफ द ट्रुथ, न्यूस द ओनल सीइंग, इनोया द इयन ऑफ थॉट, जोई द इयन ऑफ लाइफ, रोनोया द इयन ऑफ डेस्टिनी, एंथ्रोपोज द इयन ऑफ परफेक्शन, चारिस द इयन ऑफ हार्मनी, सोफिया इयन ऑफ विजडम। इन सब को देख के उसकी पूरा शोक हो जाता है। अब इसके आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो जो मन है, उसके बाद वीडियो लाऊंगा।